परिवार एक रोजगार, रोजगार शासकीय नौकरी हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से स्वरोजगार की योजनाओं का हो सकता है। लेकिन हम इसको विजन मान के इस पे हम काम कर रहे हैं और एक कोई भी भाई और बहन हमारा ऐसा ना रहे मध्य प्रदेश में जिसके पास अपने रहने की जमीन का टुकड़ा ना हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत अभी लगभग हमने 4.5 लाख पट्टे बांटे हैं। किसी को भी बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। और दूसरे जिनके नाम पीएम आवास योजना से छूट गए हैं उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना बना के हर एक को पक्का मकान देने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। हम सड़कों का जाल बिछा रहे, विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण और उसके साथ साथ जबलपुर रीवा सतना सिंगरौली ये एक आर्थिक कॉरिडोर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का हमने फैसला किया है। तो विकास की दृष्टि से भी और जन कल्याण की दृष्टि से भी किसानों के लिए हमारा विजन सिंचाई का है। 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की व्यवस्था हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए हैं और अब 75 लाख हेक्टेयर के लिए काम चल रहा है अभी तो अलग अलग योजनाओं में, जिनमें अभी कैन बेतवा योजना भी स्वीकृत की गई है और आगे फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक खेत को हम पानी कैसे दे पाए ये हमारा लक्ष्य रहेगा। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग मध्य प्रदेश को लगातार मिलता रहा है और जब आप देखेंगे मध्य प्रदेश बदल गया है। मध्य प्रदेश में जब हमने सरकार संभाली थी तो प्रति व्यक्ति आए थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम पर ईयर। मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था केवल 21,000 करोड़, आज हम 3,14,000 करोड़ तक अपने बजट को पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हुआ करती थी केवल 71,000 करोड़ की, आज हम 15 लाख करोड़ को टच कर रहे हैं। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान होता था केवल 3.6%, उसको बढ़ाकर हम 4.8% तक ले गए। मध्य प्रदेश में कभी टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल हमने बिछाने का काम किया है। सीएम राज स्कूल हमारी एक नई कल्पना है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राज स्कूल, और हमारा अब संकल्प है कि 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल खोलेंगे ताकि हर गांव के बच्चे लाभान्वित हो सके। मेडिकल कॉलेज 5 हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं उनकी संख्या 30 है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को हमने बदला है। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 7 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, आपने संबल योजना बंद कर दी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, आपने वो राशि बंद कर दी। बेगा भारिया सहरिया बहनों को 1,000 रुपये हम खाते में डालते थे। कमलनाथ जी ये पाप था, आपने वो राशि भी बंद कर दी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, आपने बच्चों को साइकिलें देना बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता था, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी आपने पाप किया था, जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान वापस करके गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया था। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था,
और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि कोविड के पहले सरकार चली गई कमलनाथ जी की, नहीं वो तो आईफा के आयोजनों में व्यस्त थे, कोविड की महामारी से बचाव की तैयारियां नहीं कर रहे थे। हमने कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2 साल हमारे कोविड में गए, हमको काम करने का मौका केवल 1.25 साल मिला, फिर मध्य प्रदेश को पटरी पर हम लेके आए हैं। और मैं आभारी हूं सतना की जनता का, प्रदेश की जनता का। जिस ढंग से कल रोड शो में जनता उमड़ी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। भरपूर प्यार जनता का पूरे प्रदेश में मिल रहा है और उसी प्यार के आधार पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी और हम फिर भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी की चक्की बंद हो चुकी है और उनकी चक्की चलेगी क्या? अब कमलनाथ की चक्की कितनी चलेगी मुझे पता नहीं, फिलहाल तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगली बार आप शपथ लेंगे कि गणेश सिंह जी? ऐसी भी चर्चाएं हैं, कई बार मीडिया के सवालों में सांसद जी ने कहा। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश हमें बनाना है। हम उस अभियान के एक अंग हैं और वो अभियान तय करता है कौन कहाँ क्या काम करेगा। दो राजनीतिक पार्टियां भी प्रदेश में दस्तक दे रही हैं, एक आम आदमी पार्टी है, आपकी पार्टी के विधायक थे नारायण की पार्टी, उन्होंने एक जनता पार्टी बनाई। इस प्रदेश में किस तरह के राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी, थोड़ा सा आपका व्यू जानना है। देखिए आम आदमी पार्टी अंग है इंडी गठबंधन का, उसकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली में दोस्ती करते हैं, राज्यों में कुश्ती करते हैं। अब उनकी नीति ही समझ में नहीं आती और आजकल तो हालत ये है कि आधी आप तो जेल में ही है। एक बात पूरी बात हो जाए, दूसरी पार्टी बनने के पहले ही समाप्त हो रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा जिसका आपने जिक्र किया। ओबीसी के सिवा योग्य प्रत्याशी नहीं था क्या सतना विधानसभा? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन कहां से प्रत्याशी। सर प्राइम में कमलनाथ जी ने कहा है कि मेट्रो रन चुका है, उन्होंने कहा है कि बेटा कहीं और पैदा होता है, मिठाई कोई और बांटता है। मेट्रो मैंने बनाई थी योजना, कमलनाथ जी ने ठप कर दी थी, अब हमने बनाई और हम ही ट्रायल रन कर रहे हैं, उनकी किस्मत में था ही नहीं, हम क्या करें। ब्राह्मणों कैसे बनाए? ब्राह्मण की बहुत पटाने की जरूरत नहीं है, हम समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम में जुटे हुए हैं और समाज के सब वर्गों का हमको आशीर्वाद मिलता है। जयवीरों की जोड़ी बताया दिग्विजय और कमलनाथ को, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हम और शिवराज जी दोनों जयवीरों के तौर पर काम करते हैं, आपका क्या कहना है? ऐसा कि ये जोड़ी नहीं बनी होगी, हम लोग तो बचपन से ही साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ से एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो क्या जनता को फ्री में बांटने के बाद राष्ट्र मजबूत होता है कि जनता को? एक बात मैं साफ कह दूं, एक बात मैं साफ कह दूं, देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है और स्त्रियों का भी अधिकार है, माता बहन और बेटी का भी अधिकार है, उनका जायज अधिकार देना, फ्री में बांटना नहीं है। लाडली बहना जैसी योजना
मेरी गरीब बहनों के लिए वरदान है। जो 1000-2000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए परेशान रहती थी। जनता को और गरीबों को सुविधाएं देना, ये फ्री में बांटना नहीं है और ये के कारण नहीं किया जा रहा। आधी आबादी को मैंने पूरा न्याय दिया है और आगे फिर मैंने संकल्प व्यक्त किया है कि लखपति दीदियों को बनाऊंगा। सर विंड जो है सिंगरौली से लेकर सतना तक एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है मध्य प्रदेश का, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मालवा या बुंदेलखंड इस प्रकार से डेवलपमेंट चंबल बेल्ट में, ग्वालियर बेल्ट में हुआ है, महाकौशल में हुआ है? विंड हमेशा से एक डिप्राइव्ड बेल्ट रहा है। चाहे आप चित्रकूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, एमपी के पार्ट को, यूपी के पार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विंड की मैं समझ गया। मैं साफ कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का सोच होगा, लेकिन आज सतना और रीवा में भोपाल और इंदौर से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है विकास के लिए। बनती है तो कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि लाडली बहना के जो 1200 रुपए आ रहे हैं महिलाओं के खाते में वो बंद कर दिए जाएंगे। पहला जो चीज आपने बनी नहीं बनती है तो बनेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को योजना को बंद करने का मौका हमारी बहनें ही नहीं देंगी। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिलेगा। राहुल गांधी बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।